उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गौरा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राम प्रताप सिंह को गोंडा जिले का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके राम प्रताप सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में पहली बार पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया। राम प्रताप सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। हमारी प्राथमिकता कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और कांग्रेस के विचारों को हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। हम आने वाले विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हमारी जो जिले की इकाई हो, उस इकाई को हम मजबूती प्रदान करें, अच्छे लोगों का चयन हो जो समय देकर के पार्टी के हित में काम करना चाहते हैं, और उनकी टीम को लेकर के मैं पूरे जनपद में भ्रमण करूंगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में नए सिरे से स्वच्छता अभियान चलाऊंगा और बूथ स्तर पर एक पार्टी का संगठन खड़ा करके हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में जनपद गोंडा में कांग्रेस को देखना चाहता हूं। और आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव में हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, एक इतिहास बनाना चाहते हैं। यही मेरा प्रयास होगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था और अब राम प्रताप सिंह को जिले की जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वो कांग्रेस को गोंडा में फिर से जीवंत कर पाएंगे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। राम प्रताप सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और पार्टी को जनता के बीच फिर से स्वीकार्य बनाना होगी। यदि वे अपने वादों पर खरे उतरते हैं तो कांग्रेस गोंडा और आसपास के क्षेत्रों में अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर सकती है। अब देखना होगा कि उनका नेतृत्व कांग्रेस को किस दिशा में ले जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के मतदाता नहीं है, उनको एकजुट करके एक करके अपने पक्ष में मतदान कराने की बात है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है और नेताओं की आवश्यकता है। पुराने नेता सब प्रायः मर चुके, स्वर्गवासी हो गए, भाई नहीं। नए जो भी चुनाव लड़े हैं पिछला 2022 का, सक्रियता नहीं है। मैं देख रहा हूँ चुनाव के बाद सब निष्क्रिय भूमिका में आ गए हैं। मैं भी साथ में एक था लड़ने वाला, तो मैं तो सक्रिय भूमिका में हूँ, मैं निष्क्रिय भूमिका में नहीं रहता हूँ कभी भी राजनीति में। जीवन पर्यंत जब तक शरीर में सांस है तब तक राजनीति करो, तो जनसेवा करते रहो। अब आवश्यकता इस बात है कि सबको एक बार फिर से वार्ता करके, ललकार करके उनको काम पे लगाना और उनके माध्यम से वहाँ संगठन खड़ा करना, यही मेरा लक्ष्य है। और संगठन खड़ा होगा, 4-6 महीने के अंदर काम दिखाई पड़ेगा, आप ही लोग छापेंगे।